तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर शिव नाम क्यों नहीं जपे। कितने दिन याद करेंगे, केवल तेरा दिन। फिर कौन याद कर रहा, किसको याद करे। अपने हाथों से दान करते चलना, अपने हाथों से पुण्य करते चलना। जैसे ये लक्ष्मण भाऊ भले संसार सागर से गए हों, पर उन्होंने अपने हाथों से ऐसा पुण्य कर कर गए कि वो जिंदगी का एक आनंद देगा। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, चूकना मती किसी का भला करने में। दीपावली पर जो आतिशबाजी में सुख नहीं मिलता, दिवाली पर जो फटाके फोड़ने में सुख नहीं मिलता, होली पर जो रंग उड़ाने में सुख नहीं मिलता, गणेश जी को जो लड्डू खिलाने में सुख नहीं मिलता, वो सुख एक गरीब के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाने से मिलता है। बन सके कोई तुम्हारे पास में आए तो उसकी सहायता अवश्य करो, उसकी सहायता करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ी करो, करो। कोई कहे, हम ये नहीं कहेंगे कि चौराहे पर खड़े हुए लोग भिक्षा मांगने वाले जो भिखारी हैं तुम उनको कुछ दो, ना ना। कई लोगों ने तो धंधा बना के रखा है, उससे बचना है। ये भिखारियों का धंधा नहीं चलने देना इस भारत की भूमि पर, हमें उससे बचना है। करना क्या है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने कार्य क्षेत्र में उसको ढूंढो जिसको पढ़ने की बहुत तमन्ना है और उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसके शरीर में दवाई रोग है पर दवाई का पैसा नहीं है। उसको ढूंढो जिसको बहुत उन्नति करना है पर कोई सीढ़ी लगाने वाला नहीं है। उसके लिए तुम थोड़ा करने का प्रयास करो, आपको उसका एक आनंद जो मिलेगा वो दीपावली पर बम फटाके फोड़ने जैसी खुशियां प्राप्त हो। वो आनंद की अनुभूति आपके अंदर होगी, आपके अंदर प्रवेश करेगी। एक ब्राह्मणी जिसका पति चले गया, घर में केवल बेटी है और वो है, हिम्मत नहीं हारी है। पति गया, बच्चों को संस्कार दिया, अपनी बेटी को संस्कार दे रही है और संस्कार में पीछे नहीं हटना। यह सिद्धि विनायक की दूसरे नंबर के विनायक की कथा चल रही है। अष्ट विनायक में से दूसरे विनायक की कथा चल रही है कि सिद्धि विनायक नाम, सिद्धि विनायक कैसे विराजमान हुए, सिद्धि विनायक कैसे आए और सिद्धि विनायक का मतलब क्या है, सिद्धि विनायक है कौन। जरा विचार करिएगा। रो रही है बेटी, मां ने पूछा क्यों रो रही हो तुम, किस लिए रो रही हो। मां, जब पिताजी थे ना तो मुझे गोदी में उठाकर स्नान कराने के लिए पवित्र पवित्र तीर्थ में लेकर जाते थे, पर मेरे पिता नहीं तो मुझे पवित्र तीर्थ में कौन लेकर जाए, कौन स्नान कराएगा मुझे। दादा दादी में और माता पिता में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत ध्यान देना इस शब्द पर। दादा दादी में और माता पिता में बहुत बड़ा अंतर होता है। माता पिता बच्चे से कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, और दादा दादी कहते हैं तू थोड़ा सा प्रणाम करा कर, थोड़ा झुका कर, मम्मी की बात माना कर, पापा का कहना माना कर, उनको दंडवत करा कर, उनको प्रणाम करा कर, उनको नमन करा कर। माता पिता बच्चे को पढ़ने का प्रेशर देते हैं और दादा दादी अपने पोते को संस्कार का प्रेशर देते हैं कि ये अच्छा बने। कार किसी के भी घर पर आ सकती है, लोन लो कार लाओ। बोलो री जीजियों, ए पूर्णा वाली हो, बोलो सही है कि गलत है। हम पहले एक बार कथा में कहे थे मकान, घर, हाउस और फ्लैट, इनमें बहुत अंतर है। मकान के कान होते हैं, ये सब चीजें हमने कही थी। उसमें एक बात हमने ये भी कही थी, फ्लैट, आदमी इतना कर्जा ले लेता है कि नौकरी कर करके आखिरी में लेट जाता है। इतना लोन लो, गाड़ी लो, गाड़ी किसी के घर पर भी आ सकती है, कार किसी के घर पर भी आ सकती है। थोड़ा सा पैसा उठा लो, कार आ जाएगी। कार आने में दिक्कत नहीं है, कार किसी के यहां भी आ सकती है, पर संस्कार
हर किसी के यहाँ नहीं आ पाते हैं। हर किसी के घर में संस्कार नहीं आ पाते। कार तो तुम कोई भी ला सकते हो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट जमा करना, पैसा थोड़ा सा जमा कर कर कार लेकर आ जाओगे। संस्कार किसी किसी के घर में आते हैं, हर एक के घर में संस्कार नहीं आते। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बच्चे सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं, तब ऑफिस जाते हैं। बहू उठती है, मम्मी को प्रणाम करती है, नमन करती है, माँ कैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पुणे आई हो, अच्छे से रहना माँ, थोड़े दिन के लिए आई हो, कैसी हो माँ। एक बहू वो होती है जिसके घर में माता पिता के संस्कार झलकते हैं और वो अपने घर के बुजुर्गों को आदर देकर चलती है। बेटा वो होता है जो अपने घर के बुजुर्ग को आदर देकर चलता है। और किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है कि माँ रह रही है, खा रही है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। पिता रह रहा है, खा रहा है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। कार ज्यादा होंगी, बहुत कार होगी, उस कार का कोई मतलब नहीं है अगर घर में श्रेष्ठ संस्कार नहीं तो कार की महत्वता कुछ भी नहीं है। क्या महत्वता? आजकल एक वीडियो बनती है तो लोग उस वीडियो में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, कैमरामैन फोकस करो। वीडियो चलती है, उस पर लिखा कैमरामैन फोकस करो। हम भी तो कहते हैं शिव भक्त शंकर जी के चरणों पर फोकस करो। जब आपका ध्यान शिव जी के चरणों पर होगा, शंकर भगवान के चरणों में जब आपका ध्यान होगा, तब शिव कृपा करने में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? किस लिए? सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे तब उस समय पर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपको हाथ देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। आपको पत्रिका देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? हमने दिखाई थी कोई इनसे, हमने जिससे पूछा, परंतु हम पूछते हैं उनसे कि हमारा अच्छा दिन कब आएगा, कितने दिन के बाद हम कोई अच्छा काम करें, हमारा वक्त कब अच्छा हो सकता है। पत्रिका दिखने वाले के पास जाओगे, हाथ दिखाने वाले के पास में जाओगे तो हर व्यक्ति जितने हो, तुम पत्रिका वाले के पास और हाथ दिखाने वालों के पास जाकर पूछते हो मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, जरा मेरा भाग्य देखकर बताओ। शिव पुराण कहती है अच्छा वक्त आज ही है, तू आज से ही कोई अच्छा काम चालू कर दे, बस तेरे दिन फिर जाए। हम इंतजार करते हैं अच्छे वक्त का, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त जब अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा। हम किसी किसी से अकड़ में कह देते हैं मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखा दूंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या। और तब हम कहते, लोगों के सामने कहते रहे, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका वक्त आ गया। छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया इसका वक्त आ गया। अब समझो कि हम इतनी अकड़ में जिंदगी जी रहे थे, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा। परमात्मा कहता है वक्त किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तुम पहन सकते हो, घड़ी में समय तुम देख सकते हो, घड़ी तुम धारण कर सकते हो, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है, पर समय तो महाकाल के काल अधिपति के हाथ में है। उसके हाथ में समय है, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, पर समय उसके हाथ में। अच्छा और बुरा तुम किसी से पूछते हो मेरा अच्छा समय बताओ कब आएगा, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा समय अच्छा कब आएगा, मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, मेरी पत्रिका देखकर बताओ मेरा वक्त कब अच्छा आएगा। पूरी जिंदगी दिखाते रहना और ये पूछते रहना कि वक्त कब अच्छा आएगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है वो वक्त कभी नहीं आता। आज जो है, अभी जो है, जैसा आज है, इसमें तू ऐसा कर कर निकल जा कि आज के बराबर कोई वक्त तुझे पूछना ही नहीं पड़े और तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जा। हमसे लोग कहते हैं अभी देवता सो रहे हैं तो हम दुकान कब डालें, अभी ऐसा हो रहा है, पितृपक्ष आ जाएगा तो 16 दिन अच्छे काम नहीं होंगे तो हम दुकान कब डालें। हम कहते हैं दिन मत देखना, समय मत देखना, तेरा मन जिस दिन कह दे, तेरा दिल जिस दिन कह दे, और तेरे मन के अंदर जिस दिन शंकर आकर विराजमान हो जाए और तेरा दिल कह दे कि आज मुझे दुकान डालना है, आज मुझे यह काम करना है, उस दिन वो काम चालू कर देना, तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। उसके क्या पूछना, क्या पूछोगे? मौत का समय होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं, तुम तो
इस टाइम पे जब सब कुछ लिखो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी, तो उसमें भी लिख देना मैं शाम को 6 बजे मरूंगी, उससे पहले नहीं मरूंगी। मौत का समय है, मौत का और महाकाल का, मौत का और शिव मंदिर का, मौत का और शिव पुराण का कोई समय नहीं होता। शंकर के पास जब तुम्हारा दिल करे तब पहुंच जाना। समय मत देखना कि शिव को भजने का समय क्या है। जब तुम्हारा मन करे, फ्री हो, 2 मिनट का समय मिल गया, घर का सारा काम हो गया, मालूम पड़े टीवी पर कथा आ रही है तो सुन लो, नहीं आ रही है तो मुख से 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से अगर हमारे आसपास में कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमारे पास से दूर हो जाता है और शिव हमारे करीब आ जाता है। शिव मेरे पास में, औघड़ी शंकर मेरे करीब में है, शिव तत्व मेरे पास में है और शिव मेरे करीब में हो। एक बच्चे के शरीर में बुखार आता है, उसको कष्ट रहता है, तकलीफ रहती है, तो बच्चा अपनी मम्मी और पापा से, पापा मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ ना पापा। माँ मुझे डर लग रहा है, मम्मा तुम मेरे पास आ जाओ ना। काका मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। काकी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। छोटे छोटे मुलगा मुलगी एक शब्द कह देते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक शब्द कह देते हैं, आई मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आओ ना। भाऊ मुझे डर लग रहा है, मेरे पास आओ ना। और जब तुम्हारी जिंदगी में दुख की घड़ी चल रही हो, कोई राह नहीं सूझ रही हो, कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा हो, बहुत बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही हो, तब महादेव के मंदिर में जाकर कहना, बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। शिव को बुलाओ, बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ, तो मेरे करीब में आओ। और जिस दिन बाबा को तुम दिल से पुकारोगे, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे नजदीक। पर हमारी आदत इतनी विचित्र है ना कि हम बाबा को अपने पास बुलाने में उतना समय नहीं लगाते जितना समय हम निंदा और बुराई में लगाते। शिव की भक्ति में और अपनी मेहनत में, शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में, किस किस चीज में? जम के बोलो जरा। शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का और बुराई देखने का वक्त ना बचे। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की बुराई देखें? बुराई कौन करता है? जो बिल्कुल फ्री होता है। निंदा कौन करता है? जो एकदम फ्री है। बुराई कौन देखता है? जो एकदम फ्री है। बैठ गए टीवी के सामने, सियोर वाला महाराज ने क्या बात, अच्छी चीज बाती वो नहीं देखा, उसने बस बैठ कर ये देखते रहे ये क्या गड़बड़ बोला, बस बुराई छाटना, क्योंकि फ्री बैठा है। शिव की भक्ति में और अपनी तरक्की में इतना वक्त लगाओ, इतना समय लगाओ, इतना वक्त लगाओ कि दूसरे की बुराई देखने में और दूसरे की बुराई करने में हमें वक्त ही ना मिले। कोई वक्त हमारे पास में नहीं कि हम बुराई देखेंगे, हम अच्छा करें, अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, शंकर की भक्ति करना है, शिव भक्ति में लगो। हम मंदिर भी गए हैं ना तो 2-4 बात कर आते हैं लोगों से, 2-4 बात करके आते हैं, भगवान की बात नहीं करते। मंदिर गए और जाते से पूछा, क्यों आज तेरा मुंह उदास है, क्या हो गया? बस मेरी बहू ने ऐसा कर दिया। हम मंदिर गए और फिर वहां जाकर विचार करा, क्यों कथा में नहीं आई? अरे क्या करता था, तेरे यहाँ गाड़ी नहीं है क्या? कोई छोड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, बेटा ले जाता है गाड़ी, एक बार गाड़ी बहू ले जाती है। हम निंदा में लगे। मंदिर जाने के बाद तो हमारी बुद्धि चित्त ये सब परमात्मा में लगना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद तुम्हारा दिल कथा में लगना चाहिए, तुम्हारा चित्त कथा में लगना चाहिए। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ये पुणे महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है सांगवी में, एक सुई भी गिर जाए ना गुरुजी तो कथा में मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। इतनी साइलेंट रहकर लोग कथा सुनते हैं, इतना साइलेंट है। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। भक्ति में अपना समय लगा दिया और अपनी तरक्की में अपना समय लगा, कहां फालतू का समय लगा। लोग फ्री बैठे हैं दिन भर बुराई करने के लिए, दिन भर निंदा करने के लिए। आप फ्री ना बैठे। मां उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया, संस्कार दिया तो बेटी गोदी में बैठकर रोती है कि मुझे तीर्थ दर्शन में तीर्थ स्नान कौन कराएगा। बच्चों का दिल बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे ने जैसे लिखा, बच्चे ने अपने पत्र में लिख दिया कि मैं तो लोटा ही वहीं रखी आया।
अभी ये निर्मल मन है बच्चे का, ये बच्चे के मन में पाप नहीं है। और माँ कितनी कितनी विद्वान ऐसी माँ होगी जिस माँ ने कहा जा लोटा लेकर, और फिर माँ ने कहा दूसरे दिन चल पानी चढ़ाने जा, नहीं जाऊंगा, शंकर जी ने मेरे को फेल कर दिया, नहीं जाऊंगा। उस बच्चे को कौन समझाए, रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को। लोटा लेकर आ गया है दूसरे को बदलना। परशु महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक जो दूसरे नंबर का, अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, ये हमें सीख दे रही है, ये हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। मां ने अपनी बेटी से कहा तू क्यों चिंता करती है मां, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन, अब मुझे कौन लेकर जाएगा। आप पुकारो तो मां ने कहा तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूं, मैं तुझे लेकर चलती हूं। कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आंच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर करो, दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए, कौन लेकर, रखे रहने दो यहीं पर, हाँ एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को। मां कहती है क्यों चिंता करती है, रहने दो रहने दो रहने दो, अब हो रहा है जल्दी दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को, शिव कथा कह रही है। मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूं तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती है। मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को, भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने। 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल दिए, दोनों चल। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, मां लेकर चली। जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या दिखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। आप कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी मां से कहती है, मां दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में मां ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहां कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, मां भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा, मां वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहां पर कोई है नहीं।
अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है नहीं। बेटी ने कहा बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल दे। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी मां ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी, बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के बोल दो, तुम तो बोलो, कपड़े नहीं है, मेहमान में जाएं तो बच्चों को क्या पहनाऊं, बच्चों को स्कूल जाने के जूते नहीं है, उसके मुंह पर एक शब्द रहता नहीं है, बस नहीं है। जिसके संस्कार ऐसे पड़े होते हैं। और एक घर की बहू वो भी होती है, घर में कुछ भी नहीं है तो भी प्रसन्न होकर कहती है थोड़ा बैठो मैं कुछ बना कर लाती हूं, देख लेती है घी नहीं है, तेल तो है, देख लेती है ये नहीं तो दूसरा कोई सामान तो है, दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है क्या दूं मैं इसको दान करने के लिए। 4 लड्डू थे, हाथ में जल था, माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया और बेटी से कहा ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है मैं दान किसको करूं। इतने में माँ के मुंह से निकल गया गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है। ये नहीं कहा कि कहा गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू, 4 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं, जम के बोलो जरा, गणेश जी के, और 2 किसके हैं, लड़की। आधा पानी किसका, गणेश जी का, आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू। आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने जैसे। और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नहीं मंजा ही नहीं है, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती है बहू, इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को 4 दिन घर में काम नहीं करना था ना तो मुझे बासी रोटी खाने को दी है। मैं रजस्वला धर्म से हो जाती हूं तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है। बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंगा है। एक ही है, पूरे मंदिर में जितनी भी सामग्री होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है। पूजा, रोली, मौली, हल्दी, तुम जितनी भी थाली, अगरबत्ती, जितनी भी नाम निकलेंगे वो महिलाओं के नाम पर निकलेंगे। किसी ने पूछ लिया था पूरे मंदिर में जो भी सामान है वो महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पर कुछ नहीं। हमने कहा है घंटा, कैसे नहीं, एक है घंटा है, टंगा जो आता है बजा जाए। तो भी कभी घंटा शिकायत नहीं करता कि मैं टंगा हूं बहुत दिन से। और कोई कोई की तो इतनी आदत रहती है वो जब से 10-20 बार नहीं बजा दे उसे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। घंटा भी कहता है क्यों बजा रही है इतना, क्यों बजा रही है? परेशान।
क्यों बजाए? अब बासी रोटी का चूरा और उसमें गुड़ मिला हुआ और उसका लड्डू बनकर 4 लड्डू माने दे दिए, 2 गणेश के और 2 तेरे। आधा पानी गणेश पिएगा, आधा पानी तू पीना, जा दान कर करा। और बेटी हाथ छोड़ा कर, माँ का 7 साल की बेटी भरे उस मेले में से, वो बेटी जो भरचक मेला था उस मेले में से वो बेटी बाहर निकली। कि धरा पर कंकर शंकर है, कंकर शंकर है, शिव की प्राप्ति का इंद्र बिंदु। ले 2 लड्डू तेरे, 2 लड्डू गणेश को दान कर देना। अब मां के मुंह से निकल गया, गणेश को दे देना। गणेश को दे देना, मां के मुंह से निकल गया। अब मां करे क्या? बेटी ने हाथ छुड़ाया, भीड़ बहुत थी और बेटी माता का हाथ छोड़ाकर चल दी उसको ढूंढने के लिए। मेरी मां ने कहा है 2 लड्डू गणेश को देना। अब गणेश को बेटी ढूंढ रही है, गणेश मिले कहां? ढूंढते ढूंढते बेटी जंगल की ओर बढ़ गई, सिद्धकोट की ओर बढ़ गई, जंगल की ओर। उसको नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गई, उसको नहीं मालूम। मां बेटी को ढूंढ रही है, बेटी मां को ढूंढ रही है। बेटी मां को नहीं ढूंढ रही, बेटी गणेश जी को ढूंढ रही है। 2 लड्डू देना है, पानी पिलाना है, फिर मेरे को लड्डू खाना है और पानी पीना है, दान करना है मुझे। गणेश जी मिले तो सही। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई, भीड़ से दूर, भयंकर जंगल, भयंकर वन। बेटी उस जंगल में, उसको भय नहीं है, मां को भय है मेरी बेटी कहां चली गई, पर बेटी को भय नहीं है क्योंकि वो ढूंढने गणेश जी को गई है। जो शंकर को ढूंढता है, जो परमात्मा को ढूंढता है, उसको वीराने में भी भय नहीं होता। जो संसार को ढूंढता है वो भय खाता है। पुकारती पुकारती जा रही, पुकारती। नैनों में जल है बेटी के, और नैनों में जल भरकर पुकारती हो जा रही, पुकारती। मुझे तेजन लगाई जाती है या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढ रही है, मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी। मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली गई, भूखी होगी। और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर, गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी मां ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है। 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। सब एक जगह पर एकत्रित हुए। गणेश जी से कहा, जाओ छोटी सी बच्ची पुकार रही। गणेश जी एक लड़के का रूप रखकर उस बेटी के पास में गए और 2 लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप रखकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे ही उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहां है, बता सूंड कहां है तेरी। गणेश जी बोले, हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा, असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया, मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। लड़की ने कहा,
जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वो बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है, देखो। गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो। आप ही हैं? बच्चे आए हैं क्या साथ में? लाए हैं, ठीक है। ला सकते हो उस बच्चों को तो धीरे धीरे आगे लेकर आओ मंच के पास में। दोनों बच्चों को लिया। जिद किसको कहते हैं, जिद्दी किसको कहते हैं, ये पत्र से देखिए। इस पत्र में क्या लिखा है? गुरुजी, मेरा नाम राधिका रामचंद्र पाटिल है। मैं गांव मितवाली, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता पर आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे, नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा, मैंने वो करा पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बस केवल पशुपति। और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा है। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। ये शिव तत्व है, ये शिव घड़ी है। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आती हूं। दोनों को फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर, कात्रज, पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे। और फोन नंबर लिखा है उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले लें या हाथ हिला दें। हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वहीं प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे, और बाबा हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का अभाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर, पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने
पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी, मेरा गर्भ ठेर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठेर गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, यह शिव तत्व। ओ घड़ी बचाया है साथ में, लाए हैं नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए हैं वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व, ले आओ ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही हैं, तुम लाओ इनको लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, दो हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। ये शिव है, ओ घड़ी दयालु दाता त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी। अरे लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, जल्दी आ जाओ, पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की। दो बेटा बधाई आपको। बाबा जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा शिव तत्व। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है शिव तत्व है। उसने लिखा एक पत्र में कि कथा सुनने संभाजी नगर गई थी और गुरुजी वहां रजो धर्म आ गया, कथा नहीं सुनी, पंडाल से बाहर चली गई, पेड़ के नीचे बैठ गई, संतान का सुख नहीं, डॉक्टर बोले होगा नहीं, कई साल निकल गए, बाबा से किया ही पेड़ के नीचे बैठ कर भी, तेरी कथा में आई थी और कथा नहीं सुन पाई, पंडाल में बैठकर पेड़ के नीचे सुनी है, पर स्वीकार तुझे करना है और झोली तुझे भरना है। 2 महीने के अंदर संतान बाबा ने दे दी। यह शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये उसकी कृपा। कहा मां रो रही है, मेरी बेटी कहां चली गई? बेटी उसके पास गणेश जी आ गए, बालक का रूप रखकर पहचान नहीं पा रही है। भगवान को पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानो? महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कह रहा, जहां तक रास्ता दिखे, शिव कथा कह रही है, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, पहुंचो। उसके बाद का रास्ता भोलेनाथ अपने आप दिखाना चालू कर देता है, अपने आप वो दिखाना प्रारंभ कर देता। तुम जाओ ही ना और रास्ता ढूंढो तो मतलब क्या? महाराज इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा,
इस उम्मीद से मत फिसलो कि कोई तुम्हें उठाएगा। इस सोच से मत डूबो कि कोई तुम्हें बचाएगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशा देखने वालों का। गिरा देख कर तुम्हें मुसीबत में तो यहां हर एक व्यक्ति तुम्हारा मजा उठाएगा। ये दुनिया के लोग केवल देखने वाले, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा तुम्हें शिव तक लेकर जा सकता है। बेटी ने कहा मैं तुझे लड्डू नहीं दे सकती, मेरी माँ ने कहा था गणेश जी को दूंगी। तू कौन है, चल यहां से, मैं तुझे नहीं दूंगी। उस लड़के को लड्डू नहीं दिए, बासी रोटी के लड्डू थे। मोतीचूर के होते तो बात दूसरी थी, यहां तो बासी रोटी के लड्डू। कितनी प्रसन्नता है। ये महाराष्ट्र वालों की बड़ी दिल का भाव है। महाराष्ट्र के लोग गुड़ का जो गुड़ होता है ना, तो आधी ढेली का तो वो गणपति बना लेते हैं और आधी ढेली का नैवेद्य लगा देते हैं। गुड़चा गणपति, गुड़चा नैवेद्य, आधे आधे में दोनों काम हो जाते हैं। और गणपति भी इतने राजी है महाराष्ट्र वालों से कि पूरे यहीं आ गए, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं आए, सब यहीं आ गए। ना जाने ऐसा महाराष्ट्र वालों ने क्या करा है, सारे संत यहीं, सारे गणपति यहीं है सब। और एक वो हमारे पांडुरंगा विट्ठल। पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं कि भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग, वो मेरा विट्ठलनाथ इस महाराष्ट्र की भूमि पर पंढरपुर में विराज, पूरी दुनिया में। बहुत बहुत मन है हमारा। और ऐसा नहीं, हमारे वो परभणी वाले सांसद जी, वो भी बहुत, क्या नाम उनका, संजय भाऊ सांसद जी, वो भी बहुत लगे हैं। गुरु जी एक बार पंढरपुर जरूर अपन करें कथा, पंढरपुर का आनंद लोगे। पर बड़ा टेंशन है हमारे। अभी अभी की स्थिति देखो जरा, शंकर भाऊ बाहर ही घूम रहे होंगे। इनको नींद थोड़ी ना आ रही। शंकर भाऊ होए, चाहे वो विजय भाऊ होए, चाहे ये अश्वनी ताई होए, चाहे अश्वनी ताई के छोरा छोरी हो, चाहे इनके मुलगा मुलगी हो, इनको किसी को नींद थोड़ी ना आ रही होगी। इनको टेंशन, इतना भीड़ हो गया, भगवान पानी अलग गिर रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, क्या व्यवस्था करें। पर तुम भी इतने समझदार हो, छाते ले लेके आए हो। और कई कई तो इतने विचित्र हैं, ऐसे आते हैं जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। भगवान मूंगफली भी लिया है, चना भी लिया है, परमल, सेव और कांदा और टमाटर। और हमने तो जाते जाते देखा, बड़ी ऐसे पूरी दरी बिछा, आज पानी गिर रहा है तो नजारा नहीं दिखेगा, नहीं तो वो तो ऐसे पन्नी मन्नी बिछा के सब ऐसा गोला बना के बैठ गए। माइक में कथा चली रही है और इन्होंने ऐसे डब्बा लाई इतना बड़ा स्टील का, उसमें डाल के यूं हिलाया और हिला के और ऐसा पुंगा बना लिया उन्होंने भगवान। और सब ऐसे बैठ के सब खा रहे हैं। और यहां सीवर वाला महाराज कथा गा रहे हैं। मन तो हो रहा था कि इनसे पूछूं कि तुम कथा सुनने आए कि पिकनिक, पर अपन रुक भी नहीं सकते ज्यादा भीड़ के कारण, बस तुमने कहा चलो चलो। और यहाँ एक की बात नहीं है, तुम भी कोई कम थोड़ी ना हो। घर से चली थी तो कुछ ना कुछ अपने बैग में डाल के लाई है। जैसे ही बस महाराज नहीं देखे उतनी देर में ये भाई लोग भी बहुत इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसे ही महाराज जी बस इंतजार करे महाराज जी का, और इन्होंने जेब में से निकाला और मल ले। और जैसे ही महाराज जी भजन गाए तो ये फटकी लगा ले। और जैसे ही महाराज जी बोले हर हर, बहुत चतुर है भाऊ लोग। इनके बात तुम कहीं कम समझो क्या, सरल है। अरे माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल शिव की कृपा, उदारता, दया। बेटी ने
गणेश रूपी वो बालक को लड्डू नहीं दिए। कोई पकवान होता चल जाता, बासी रोटी के लड्डू भी ना दिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं गणेश, मैं गणेश। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा के वैसे कर्माबाई के साथ हुआ था, वैसा की वैसा ही। कर्माबाई के माता पिता कहकर चले गए थे भगवान को भोग लगा देना। कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में। कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते? क्यों? मेरे बाबा गांव गए, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो। तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, एक बार बनाई थी बिगड़ गई। अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई करी, एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाइए, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना। पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की, जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से ही बोले ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले तू कन्हैया है, मुंडा धोके आ, तू कन्हैया। भगवान बोले मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले खिचड़ी दे रहे। कर्माबाई बोले नहीं दूं। तेरे को कैसे दे दूं? मैं तो भगवान को बुला रही थी। पहले बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता? खिचड़ी तो दे कर्मा। कर्मा बोले मैं खिचड़ी नहीं दूंगी। पहले बता तू कौन है? भगवान बोले मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है। मैं कृष्ण। कर्माबाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न। कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले कर्मा तू कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली अब तो उठ के खड़ा ही हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे और तू कह रहा है वसुदेव? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा? ये 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिल रही। भगवान बोले अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा पता तेरी माँ का नाम क्या है? अब भगवान ने मन में सोचा इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली अब तो चले ही जा, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ देवकी थी? भगवान बोले पिताजी 2, माँ 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली पूरा निपटा जाएगा, मुझे लगता है सही है। नहीं नहीं मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान कर्माबाई ने कहा हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला नहीं तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में एक गासा बचा, एक कोरा बचा। भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़। भगवान के मेरा झूठा खाएगी? भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े। कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घरा हो, भक्ति है। लड़की कह रही है मैं लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, नहीं दूं। भगवान बोले मैं गणेश। इतने में वो लड़की बोली कि तुम गणेश तो तुम्हारी सूंड कहां है? सूंड। भगवान बोले हम ऐसे नहीं आते, हम तो रूप बदल के आते हैं। तो कर्मा वो लड़की बोली कि तुम रूप बदल के आते हो, कोई बात नहीं, पर हम लड्डू ना देंगे तुमको, चाहे कुछ भी। नहीं दिया, रखा लड्डू ना।
कहा दे। इतनी जिद भगवान गणेश जी कर रहे हैं, इतनी जिद कर रहे हैं कि वो जिद के आगे बेटी सुनने को तैयार है। अभी बच्चे अगर जिद पे अड़ जाए तो कोई माने? वो माने। शिव कथा कर रही है, सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा कर रही है। दूसरे नंबर के विनायक है सिद्धि विनायक, जो जिद पर बेटी अड़ी है, ब्राह्मण की कन्या अड़ी है। कैसी जिद करती है वो वर्णन सुनेंगे आगे। यहां देव अधिदेव महादेव की आराधना माता सती ने करी और सती शिव को पाकर अपने प्राणों को यज्ञ अग्नि में कूद कर त्याग दी। और वही सती मैया हिमालय राज की बेटी पार्वती के नाम से विख्यात होकर भगवान शिव जी के साथ में अपना विवाह करती है। कल 18 तारीख को हरतालिका तीज है। बड़े दिल से पूजन करना, देव अधिदेव महादेव के फुलरे के दर्शन करना भाव के साथ में। हरतालिका तीज की आप सभी को आज से